हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 विच इज सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। सबसे पहली बात तो अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है तो ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा इजी है, और नहीं आता है तो उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। ये वीडियो जो है वो आज की वीडियो जो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिकली इस चैप्टर में है क्या क्या। ठीक है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री थी, उसमें हमने पढ़ा अबाउट ट्राइंगल्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। हमने कुछ रेशियोज पढ़े थे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्वोशिएंट आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, एंड हमने सब चीज पढ़ लिया था। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली उस ट्रिग्नोमेट्री की जो भी हमने पढ़ा था उसको हम अप्लाई करने वाले थे हैं इन क्वेश्चंस। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमने पढ़ा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बेसिकली आपको कुछ ना कुछ फिगर गिवन होगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बताया था, मतलब ये है कि आपको मेजरमेंट करना, तो वही चीज यहाँ पे यूज होने वाली है। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो जस्ट हम एक बार रिकैप कर देखिए। ठीक है, जैसे कि हमने मेन रेशियोज जो पढ़े थे विच इज, इन रेशियोज को हमने पढ़ा था विच इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, हमने पढ़ा था कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का जो भी रेशियो बनता है, जो रिलेशनशिप बनता है, उसे हम यूज करते हैं साइन थीटा के लिए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा। एंड इसका ऑपोजिट क्या था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, व्हिच मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक थीटा। कॉस का ऑपोजिट इज सेक थीटा, व्हिच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज सेक थीटा। ठीक है, एंड tan को ऑपोजिट हमने पढ़ा था विच इज कॉट थीटा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट थीटा। आई होप आपको ये चीज याद होगी। इसके लिए हमने ट्रिक भी पढ़ी थी विच इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, एंड आई होप आपको ये याद होगा। ठीक है, एंड अब हो गया, अब इसका हमें पता है कि साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कॉस का ऑपोजिट सेक होता है, tan का ऑपोजिट कॉट होता है, तो इसलिए आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, और आपको यहाँ तक तो याद होगी। ठीक है, दूसरी चीज हमने टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने सारे रेशियोज जो है उनको इजीली याद किया था। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 डिग्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज 30, 60 एंड 45। ठीक है, ये तीनों तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए, तीनों की। ठीक है, कि इन तीनों में बेसिकली साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, tan 45 क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था हमारा प्रीवियस चैप्टर जो कि हमने इंट्रोडक्शन में चैप्टर में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब इस चैप्टर में नया क्या है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, अब हमने सीख लिया कि अब देखो इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 से 4 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सेकेंड है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड वन इज योर, just a second, third one is your angle of elevation. Fourth and last topic in this chapter is angle of depression. ठीक है, वर्ड्स आपके कुछ सुने होंगे। ठीक है, जस्ट पढ़ लेते हैं हम इन्हें। ठीक है, देखो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन तो पता है, बट हॉरिजॉन्टल लाइन का इस चैप्टर में क्या यूज है उसको हम पढ़ेंगे। एंगल ऑफ, आपको पता है एंगल क्या होते हैं, बट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इसको हम पढ़ने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने ट्राइंगल्स पढ़ लिया था, हमने बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात किया था इन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसी को अगर हम देखें, अब हम देखेंगे, हम बात करने वाले हैं रियल लाइफ सिचुएशंस की। ठीक है, सपोज देयर इज अ टावर। ठीक है, टावर जो है बेसिकली ऐसे खड़ा परपेंडिकुलर फॉर्म में, यानी कि वो जमीन पे जो है वो राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, अब सपोज कोई पर्सन है जो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, एंड वो यहाँ से इस टावर के टॉप को देख रहा है।
ठीक है, वो यहाँ से क्या कर रहा है, इस टावर के टॉप को जो है वो देख रहा है। अब जब देख रहा है वो, तो यहाँ से यहाँ तक सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जब ये पर्सन, देखो हमने क्या कहा, एक टावर था, ठीक है, और ये ग्राउंड है। टावर जो है बेसिकली परपेंडिकुलर सिचुएशन में खड़ा हुआ है एंड वो ग्राउंड पे जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, ठीक है। जब ये फॉर्म करा था तो यहाँ पे एक पर्सन था जो यहाँ पे खड़ा होकर इस टावर के टॉप को देख रहा था। हम भी कभी कभी यूजुअली हम देख लेते हैं कि ऊपर कोई चीज हो शायद, ठीक है, हम सबके पास सबके मन में अपनी अपनी इच्छा होती है, ठीक है। जब वो बंदा यहाँ पे देख रहा था, यानी कि ये पर्सन जो है जब यहाँ पे देख रहा है, ठीक है, तो इस लाइन को जब हमने इस पर्सन की आई से इस टावर के टॉप पे जो भी पॉइंट है जहाँ पे वो बंदा देख रहा था, जो पर्सन वहाँ पे देख रहा था, उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर दिया, उस पॉइंट को और इसकी आईज को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। साइट मतलब बेसिकली देखना ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, हमने बात की एक टावर था, ठीक है, और यहाँ पे टावर से कुछ डिस्टेंस पे एक पर्सन खड़ा है जो यहाँ पे खड़ा होकर इस टावर के टॉप पे कुछ देख रहा है। सपोज एक पॉइंट है उसको देख रहा है, ठीक है। जब हमने इस पर्सन की आईज से उस टावर के टॉप तक उस पॉइंट तक जहाँ पे वो देख रहा था उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट वाला थिंग आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, अब जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसके साथ ग्राउंड के साथ जो लाइन बन रही है, ठीक है, ग्राउंड के साथ जो लाइन बन रही है, कौन सी लाइन, ग्राउंड के साथ पैरेलल जो लाइन बन रही है, ठीक है। सपोज ये पर्सन यहाँ खड़ा है और ग्राउंड के पैरेलल यहाँ पे यही लाइन बनी, ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हमने क्या बोला, हमने जहाँ पे ये पर्सन खड़ा था, ठीक है, यहाँ पे पर्सन खड़ा था, उसके साथ मतलब उसके स्ट्रेट में जाके अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, ग्राउंड नीचे होगा ऑब्वियसली बात है, टावर यहाँ स्टैंड कर रहा है, इट मींस ग्राउंड इज हियर एंड पर्सन के साथ में जब हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू ग्राउंड, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इट्स सिंपल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब लाइन ऑफ साइट हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का क्या मतलब है, जब ये पर्सन यहाँ से इस टावर के टॉप पे देख रहा था, ठीक है, तो इसकी आईज ने कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, है ना। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। I hope you understand. नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, देखो सपोज अभी इस केस में तो ये पर्सन ग्राउंड पे खड़ा था। अब ऑन द अदर हैंड सपोज ये टावर है एक हमारे पास, ठीक है, दूसरा टावर है, ठीक है, ये यहाँ पे भी ग्राउंड पे एक एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ऑब्वियसली, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पे कोई पर्सन है, आपको एक टावर ले लो, सपोज कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप पे एक पर्सन स्टैंड कर, ठीक है, सपोज टेरेस पे खड़ा है या कहीं पे भी खड़ा है। अब वो क्या कर रहा है, इस टेरेस पे खड़ा होके इस टावर से कुछ दूरी पे एक पॉइंट को देख रहा है। सपोज ये पर्सन यहाँ से, ठीक है, इस वाले पॉइंट को देख रहा है, ठीक है। अब जब ये पर्सन इस पॉइंट को देख रहा है तो हमने सेम चीज यहाँ पढ़ी थी, अगर हम इसके आईज से इस वाले पॉइंट को जहाँ पे ये देख रहा है उसको ज्वाइन कर दे, so it becomes लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सिमिलरली जो हमने यहाँ पढ़ा था क्या बन गया हमारा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब अपनी बात की हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल। हमने क्या बोला था, जहां पर ये पर्सन खड़ा है उसी से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, इसके पैरेलल होगी लाइन ग्राउंड के पैरेलल ऑब्वियसली ये लाइन बनेगी, ठीक है। इट बिकम्स आवर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एंड थर्ड थिंग हमने क्या बोला था, अब जब ये पर्सन यहाँ से देख रहा है तो जब यहाँ से देख रहा है तो एक ये एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन।
आई होप आपको समझ आया होगा क्या क्या पढ़ा हमने। देखो अब मेन चीज है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जब कोई पर्सन नीचे से खड़ा होके किसी टावर के या बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है तो इट बिकम्स एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑन द अदर हैंड अगर वही पर्सन सपोज टॉप पे खड़ा होके या ग्राउंड पे कोई पॉइंट को देख रहा है, ठीक है, अब ये पर्सन टॉप पे खड़ा था, ठीक है, उस टॉप पे खड़ा होकर जब ये ग्राउंड पे दिख रहा था तब इसने जो एंगल फॉर्म किया है दैट एंगल इज अवर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब अगर हमने जितने भी एंगल्स पढ़े हैं हमने ये देखा कि सभी एंगल्स जो हैं वो ट्रायंगल के अंदर फॉर्म होते हैं। बट अब आपने यहाँ पे देखा कि ये वाला एंगल तो ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, तो हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में आ सकता है कि जब ये एंगल ट्रायंगल के बाहर बन रहा है तो तब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में या इसको यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो हमने बोला कि हमने अभी क्या बनाई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म की है, इसका मतलब, और हमने क्या बोला था ये जो लाइन है वो ग्राउंड वाली लाइन के पैरेलल होगी। इट मींस इस लाइन के ये पैरेलल होगी। सपोज अगर हम एक लाइन बना दे और इसको भी कंप्लीट ड्रॉ कर दिए तो इसको हम एज अ ट्रांसफर, इस वाली लाइन को हम एज अ ट्रांसवर्सल यूज कर सकते हैं। इट मींस अगर हम देखें तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर हम ये दोनों लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल हुआ। हमने पढ़ा था इसके अंदर वाले अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मींस ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। देन हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या पढ़ा हमने, लाइन ऑफ साइट जहां से पर्सन खड़ा होकर देख रहा है, जिस पॉइंट पे देख रहा है उसको अगर हम ज्वाइन कर दें विच बिकम्स आवर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, सेम इन दिस ट्रायंगल यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ से होता ज्वाइन कर दिया देन बिकम्स लाइन ऑफ साइट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी, जहां पे भी वो पर्सन खड़ा है उसके साथ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू ग्राउंड एंड इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा होकर टावर के या किसी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, ठीक है, तो इसके साथ जो अब देखने पर जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल बना रहा है विच बिकम्स आवर एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, सिमिलर इन दिस ट्रायंगल क्या देखा हमने, जब जहाँ पर वो खड़ा था जब, ठीक है, और उसने ग्राउंड लेवल पर देखते वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एंगल फॉर्म किया है दैट बिकम्स आवर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बस इतना ही है। ठीक है, बाकी हम जब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। मेन आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।